तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि सर में। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में, जो आपका सीरीज चल रहा है 2011 से 2025 वाला सीरीज चल रहा है मेरे प्यारे भाई, उसमें आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे भाई, आज हम पढ़ेंगे बीएड क्वेश्चन बैंक का जो सीरीज चल रहा है, उसमें चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर कितना 4 है मेरे प्यारे भाई। यानी कि इसमें क्या करवाया जा रहा है क्वेश्चन बैंक सीरीज में, तो 2011 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे का सोल्यूशन करवाया जा रहा है मेरे प्यारे भाई, वो भी इजी से इजी वे में, यानी कि अच्छे से अच्छे तरीका में दिमाग में आपको घुसाकर, फेफड़ा में घुसाकर मेरे प्यारे भाई, यानी कि सबसे आसान तरीका से आपको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। अगर सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको दिमाग में एकदम प्रत्येक क्वेश्चन घुस जाएगा मेरे प्यारे भाई, और बोर्ड में आप तहलका मचा करिएगा बोर्ड के एग्जाम में मेरे प्यारे भाई। तो देखिए, अगर आपको उस मैथ में 100 में 100 लाना है, 90 प्लस करना है स्कोर मेरे प्यारे भाई, तो इस क्वेश्चन बैंक को देखना नहीं भूले मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन बैंक सीरीज को जरूर देखें। आपका चालू हो गया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 चल रहा है जिसमें लेक्चर नंबर 4 है। 2 वीडियो में मेरे प्यारे भाई बेसिक करवाया गया, उस बेसिक करना जरूरी है, उस बेसिक से ही ये सब आपको समझ में आएगा। उसके बाद एक लेक्चर और करवा दिए, ये लेक्चर नंबर 4 है मेरे प्यारे भाई। 3 लेक्चर पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया, तो उम्मीद करते हैं कि आप तीनों लेक्चर कर लिए होंगे। तो आज चौथा लेक्चर में आपका स्वागत है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग एवं गुणनफल क्रमशः। कहने का मतलब 4 और एवं 1 है, 4 एवं 1 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, जिनके शून्याङ्कों का योग दिया गया कितना 4, शून्याङ्कों का योग कितना 4 और गुणनफल कितना 1 है मेरे प्यारे भाई। यानी कहने का मतलब सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे? सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद जो दिया गया है उसको लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? दिया गया है। और दिया गया क्या है बाबू? तो शून्याङ्कों का योग, यानी कि दिया गया शून्याङ्कों का योग, और शून्याङ्कों का योग किससे दर्शाते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। किससे मेरे प्यारे भाई? तो अल्फा प्लस बीटा से भैया। तो अल्फा प्लस बीटा और कितना दिया है? तो आपको दिया है मेरे प्यारे भाई लोग 4 दिया है कि नहीं दिया है? तो हाँ भैया। अब देखो और कुछ दिया है तथा, और कुछ दिया है तो जल्दी बताओ। और दिया है गुणनफल भी दिया है। अब गुणनफल को किससे दर्शाते हैं? तो अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया शून्याङ्क और शून्याङ्कों का गुणनफल बोला, तो शून्याङ्क ही हो गया ये दोनों शून्याङ्क और दोनों का गुणनफल, यानी दोनों को गुणा करके लिख देना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। और बराबर कितना दे लिया है? तो 1 दे लिया भैया। कितना दे लिया? 1 दे लिया। अब आपको से पूछा क्या है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई। तो कुछ कर रहा है द्विघात बहुपद, हम जानते हैं, लिखेंगे क्या? हम जानते हैं कि ना ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में बनाना है। जब कॉपी मिलेगा ना मेरे प्यारे भाई, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बनाना आपको इसी प्रकार से, हम जानते हैं कि। ज्यादा तेज बनिएगा तो हो जाएगा दिक्कत, इसलिए जैसे बताते हैं वैसे रवि भैया बता रहे हैं वैसे ही आपको बनाना है। तो हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं? तो जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जानते हैं भैया। अब व्यापक रूप जल्दी बताओ रे भाई, क्या जानते हैं? तो भैया आप ही लिखवाए हैं कि लिखा होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही ना लिखवाए रे भाई? तो हाँ भैया यही लिखवाए। तो ध्यान देना, इधर क्या हो जाएगा? x² है तो x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? तो 4 भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 और 1 से तो x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 1। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे? 1। यही होगा आपका फाइनल आंसर मेरे प्यारे भाई। तो देखो, तो क्वेश्चन कुछ ज्यादा था, ऐसा ही बनाना है क्वेश्चन, क्या और क्या। जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो ऐसे ही बनाना है। तो एकदम वीडियो को ध्यान से देखते, कंसिस्टेंसी से, और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अब दिक्कत होगा। उम्मीद तो हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। कुछ करना था, पहले जो दिले था उसको लिख दिए, और हम जानते हैं कि कहा कि द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है तो व्यापक रूप आपको याद रहना चाहिए। व्यापक रूप आपको याद रहना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो बस व्यापक रूप लिख के और सबके मान बैठा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा था, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 4 था भैया। तो 4 और 1 था तो x लग गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था? 1। तो 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे भाई। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या। तो मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन 5वां नंबर आपका बोल रहा है क्या, चलिए पढ़ते हैं। तो बोल रहा है बहुपद 4x², ये क्या है? बहुपद दिया गया का शून्य ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान गया है, 2 शून्य जो होता है ना वही ज्ञात कर लेना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं, आपके भैया कह रहा था घबराना नहीं है। ये सब चीज आपको आ जाए तो फिर आप मुझसे पढ़ने क्यों आते? तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं लेना है मेरे प्यारे भाई, सीखिएगा। हम देखो सीखते हैं, क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई? सीखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि शून्य ज्ञात करना तो कुछ नहीं करना। देखो बाबू यहाँ पे क्या दिया गया, तो दिया गया बहुपद, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है, तो दिया गया बहुपद, एकदम इजी सा क्वेश्चन, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया क्या है, तो बहुपद। अब बहुपद कितना दे रहा भाई जल्दी बताओ, तो बहुपद दे ले भैया 4x² और -9 दे ले, यही ना दे ले बाबू। अब यहाँ पे दिया गया बहुपद ये है तो कुछ नहीं करना, ये 4x था और स्क्वायर था और -9 था, ये कुछ ना है तो 0 के बराबर कर देना। किसको बराबर करना मेरे प्यारे भाई, तो 0 के बराबर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आए ना तो 0 के बराबर कर देना। आप देखो 4x² है तो 4x² रहने दो, आई देखो बराबर, ये माइनस में 9 तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा भैया, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब देखो x² बराबर कितना, तो देखो ये 9 है तो 9 रहेगा, ये 4 जो है ना इसके साथ गुना में है, इसके साथ किसमें है, गुना में, यानी कि एकदम इसका बॉयफ्रेंड की तरह सेटल है। ये 1 लाख मारती कहाँ जाता है, इधर जाता है, यानी कि अपने जाति वाला के साथ होता है मेरे प्यारे भाई। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान देना, ये अपन दोस्त से धोखाधड़ी किया, तो ये दोस्त से धोखाधड़ी करके गर्लफ्रेंड बनाया, गर्लफ्रेंड अब धोखा दे दी इसको, तो फिर दोस्तों के पास गया, अपने जाति वाला कांस्टेंट के पास गया मेरे प्यारे भाई। आप देखो x² बराबर, आप देखो x² बराबर 9/4 आ गया, तो इधर से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ेगा कि नहीं, तो हाँ भाई ये सब तो जानबे करते हैं, ये स्क्वायर हटता है इधर से मौरी हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। आप देखो x बराबर कितना, तो कितना आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 × 3 और बट्टा 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और रूट से 2 जोड़ा ला के बाहर निकलता है तो हाँ भैया, तो यहाँ कितना हो गया 3 और बट्टा 2, और देखो रूट से निकलेगा ना तब प्लस माइनस में होगा, यानी कि अतः लिख देना, अतः शून्य के बराबर, अतः शून्य के बराबर, शून्य कितना होगा, तो 3/2 होगा, और तथा -3/2 होगा, -3/2 होगा, यही आपका क्या होगा मेरे प्यारे भाई, तो शून्य हो जाएगा। तो बस इतने था भैया, तो हाँ बाबू इतने थवा नावे लगी, तो ऐसा ही क्वेश्चन है। अब ये वाला जरा तुम जल्दी ज्ञात करो, यहाँ पे मान लीजिए दिया है 5x² दिया रहे, या फिर नहीं 5x की जगह आपको दे दिया 16x², कितना दे दिया 16x² और माइनस का 25 दे दिया, और इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य, 16x² माइनस 25 का शून्य जल्दी ज्ञात करो मेरे प्यारे भाई, इसका ज्ञात कर लेना, पैड कॉपी पर बना लेना, ठीक है ना, इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, कि 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है, तो बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। बोला गया है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्याङ्कों का योग दे ले और गुणनफल दे ले 3। आप बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात करना ही होगा, तो वीडियो को पॉज करो और बनाने का प्रयास करो और आंसर लास्ट में मिला लेना मेरे प्यारे भाई कि द्विघात बहुपद सही आया कि नहीं, तब तक हम बनाते हैं इसको मेरे प्यारे भाई, ठीक है, अच्छे तरीका से। तो आप बनाइए तब तक वीडियो को रोकर मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई लोग, तो दिया गया है भैया, तो दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, और दिया गया क्या है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात है जिनके शून्याङ्कों का योग दिया है, और शून्याङ्क किसको कहते हैं, तो अल्फा और बीटा को कहते हैं भैया, किसको कहते हैं, अल्फा और बीटा को, और शून्याङ्कों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब जोड़, तो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्क कहते हैं अल्फा और बीटा को, और इसका बोला है योग, तो योग का मतलब होता है जोड़, शून्याङ्कों का योग कितना दिया है, तो बराबर में 4, यानी कि शून्याङ्कों का योग कितना 4 दिले है बाबू, और क्या दिया है, तथा गुणनफल किसका, शून्याङ्कों का, तो शून्याङ्क कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा, और गुणनफल के मतलब गुना, कितना दिले है भाई, तो 3 दिले है भैया। इसका क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो कुछ क्या लाया एक बात क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, बहुपद का, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का, बहुपद का व्यापक रूप, क्या जानते हैं, व्यापक रूप, क्या जानते हैं रे भाई, व्यापक रूप क्या होता है, तो भैया x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है भैया, यही ना जानते हैं बाबू, तो हाँ भैया यही जानते हैं। आप ध्यान देना, x² है तो x² और माइनस है तो माइनस, आप देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया 4, तो ये अल्फा प्लस बीटा के जगह कितना रख देंगे 4, और x है तो x लिखा जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू के बीटा के जगह कितना 3 है भैया, तो 3 यही हो गया आपका आंसर। तो लिख देना, आता इसके जस्ट नीचे आता द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर x² माइनस 4x और प्लस 3,
ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को डील करना है मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपका आंसर भी मिल गया होगा, एकदम मिला होगा आंसर मेरे प्यारे भाई। ना मिलो तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो भाई, ठीक है ना। दिन भर बतिया में रहेगा तो कब थोड़ा समझ में आएगा, इसलिए ज्यादा पढ़े पर ध्यान दो, कोई काम नहीं देगा। बोल रहे हैं बार बार कि कोई काम नहीं देगा, इसलिए पढ़े पर ध्यान दो। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे भाई आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यदि बहुपद दिया गया है, बहुपद 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 का शून्यांक p तथा q है, यानी कि इसका जो शून्यांक है वो किस रूप में है, तो p तथा q के। तो p² + q² बराबर का मान ज्ञात करना है, यानी p² + q² बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई। तो टेंशन लेने का बात नहीं है। क्या बोला है, तो बहुपद आपको दिया गया है, तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसको लिखो, समझो मेरी बात को, क्वेश्चन देखो और समझो। दिया गया है और दिया गया क्या है, तो बहुपद और दिया गया बहुपद कितना है, जल्दी बताओ। तो भैया है 2x² - 7x + 3, यही ना दिया गया। तो हाँ भैया अब देखो निकाला तुमको है p² + q² और इसका शून्यांक है p तथा q है, यानी कि शून्यांक जैसे अल्फा और बीटा होता था ना, उस प्रकार से अब क्या है, p और q है। तो यहाँ पे ध्यान देना बाबू, p² और + q² है। तो यहाँ पे देखो, तो इसको थोड़ा देर के लिए अल्फा, थोड़ा देर के लिए बीटा, तो α² + β² है। तो इसका फार्मूला क्या होता था, तो बताए थे भैया कि इसका फार्मूला होता था p + q के होल स्क्वायर हो जाएगा, p + q के होल, यानी अल्फा + बीटा के होल स्क्वायर और -2α बीटा होता था, यानी 2pq हो जाएगा भैया। 2α बीटा होता था 2pq, यही ना होगा मेरे प्यारे भाई। तो हाँ भैया यही होगा, कोई दिक्कत करा में तो नहीं। आप देखो तो ये लिए कौन सी चाहिए, p + q चाहिए, p + q यानी अल्फा + बीटा चाहिए, और क्या चाहिए, अल्फा × बीटा चाहिए। तो यहाँ से निकालो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे लिख देना। आप देखो उसके लिए चाहिए यहाँ a b c निकालो। तो a बराबर कितना, तो x² का गुणांक हम क्या कहते हैं, a कहते हैं भैया। तो x² का गुणांक कितना, 2, तो a का मान कितना, 2 हो जाएगा भैया। आप देखो b बराबर, तो b बराबर कितना, b किसको कहते हैं, तो x के गुणांक को। तो x का गुणांक कितना है, -7 है भैया। देखो -7 है ना, माइनस आगे लगेगा 7। आप देखो c बराबर, तो c जो लास्ट में रहता है वो c होता है भैया। तो c बराबर कितना है, 3 है। आप देखो यहाँ से जब ये पता चल गया तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो निकालेंगे भैया अल्फा + बीटा। क्या निकालेंगे, अल्फा + बीटा। और अल्फा + बीटा को यहाँ पहले तो अल्फा + बीटा शून्यांक था, लेकिन ये क्या दिला है, p और q शून्यांक, यानी p + q निकालेंगे, p + q। तो p + q बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a ना, तो -b/a हो गया। अब माइनस, और फिर b का मान कितना है, पहले तो माइनस लिख दें, और फिर b का मान कितना, -7, तो b का मान -7 लिख दें। और बटा a का मान कितना, 2, तो 2। अब यहाँ पे कितना आ गया, तो माइनस पहला 7 और बटा कितना, 2 आ गया भैया। अब ये निकल गया। आप क्या निकालेंगे, तो pq यानी कि p × q यानी अल्फा × बीटा निकाले। तो अल्फा × बीटा का फार्मूला कुछ होता था, c/a होता है भैया। तो c/a लिख देंगे बाबू। c का मान कितना है, तो 3 है, और a का मान कितना है, 2 है। तो c/a निकल के आ गया 3/2 आ गया, 3/2 आ गया मेरे प्यारे भाई। ये क्या निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया आपका c/a। आप निकालना क्या है, ई वाला निकालना, यानी कि लिखिएगा अतः p² + q² बराबर, फार्मूला क्या होता है पहले बताओ, तो होता है भैया p + q के होल स्क्वायर, p + q के होल स्क्वायर और -2pq, यही ना फार्मूला होता है। तो हाँ भैया आप यहाँ पे बस मान रख दे रहा होगा, p + q के मान कितना निकाले, तो p + q के मान 7/2 है। तो p + q के जगह 7/2, और इसका क्या है, p + q के होल स्क्वायर। तो इस पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी मौरी चढ़ जाएगा, दूल्हा बना देना है इसको, और क्या, और 2 और इंटू उसके बाद p × q। तो p × q का मान कितना, 3/2 है, 3/2 है भैया। आप देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हाँ भैया 2 से 2 कट जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देना, तो इस 7 का स्क्वायर कितना, 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, और माइनस यहाँ पे बचा कितना, 3, और नीचे कुछ नहीं तो 1। अब बस नीचे एलसीएम ले लो, ये दोनों के थोड़ा सा इधर नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे बस 4 और 1 का एलसीएम कितना, 4 हो जाएगा बाबू। अब 4 × 4 यानी कि 49 हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो ये भिन्न के घटाओ तो आता ही होगा ना, तो 1 × 4, तो यहाँ पे 3 × 4 12 हो जाएगा, यानी 12 में से 49 में से 12 जाएगा, तो 37 बचेगा, कितना, 37/4। यही आपका फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो बढ़िया से इसको उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या मेरे प्यारे भाई, आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर है मेरे प्यारे भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, आपको ध्यान से समझिएगा तभी
95, ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। किसी भी चीज को अगर दिल से चाहते हैं तो वो आपका अपना होता है। जैसे आप वो वाला काम करते हैं कितना फोकस के अनुसार के साथ करते हैं कि दूसरा को तो नहीं ना देख रही है, तो यही बात है। अगर दूसरा जगह देखिएगा ना तो ये वाला मैथड समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, अगर पूरा बढ़िया से देखते हैं ना तो हमारा गारंटी है कि उसका ख्याल दिल में से निकाल के मैथ का ख्याल आपके दिल में बैठा देंगे मेरे प्यारे भाई, पक्का बैठा देंगे, ठीक है ना, एकदम होकर याद नहीं आएगा, ठीक है। यदि बहुपद p इंटू एक्स, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि बहुपद p इंटू एक्स बराबर एगो बहुपद दिला है जिसका नाम क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी फलाना के नाम पूछिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब का शून्य का अल्फा तथा बीटा, अगर शून्य का है भाई तो अल्फा तथा बीटा है भैया, जाखनी को था तो p तथा q था, आवरी क्या है तो अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान गया था, जाखनी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करना था। आवरी और हल्का है भाई, तो वही क्वेश्चन में एक दिन सेम कॉन्सेप्ट पे बनेगा ये वाला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। तो वही कॉन्सेप्ट है, तो पहले वीडियो को रोकिए, बनाने का प्रयास कीजिए, तब तक हम अपना काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया गया है, यानी कि दिया, पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है बहुपद, क्या दिया गया है बहुपद, बहुपद, बहुपद p इंटू एक्स बराबर p इंटू एक्स बराबर क्या दिया है, तो जल्दी बताना। तो दिया है भैया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस का वन, ये आपको दिया गया। अब क्या करना है इसमें, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से निकालेंगे a और b और c का मान भैया, तो यहाँ क्या निकालेंगे a बराबर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक पूछना तो कितना होगा 1 होगा, फिर निकालेंगे b बराबर, तो b बराबर कितना, x के गुणांक पूछना है तो कितना होगा 1 होगा भैया, और उसके बाद फिर क्या निकालेंगे c बराबर, तो c बराबर तो 1 देख रहा है, पता चल रहा है सीधा सीधा, तो 1 हो जाएगा। अब निकालना कुछ भाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक फार्मूला कुछ होता है बाबू, तो लिखवावल है, इसलिए बोलते हैं कि फार्मूला आप याद करके चलिए, नहीं तो हो जाएगा प्रॉब्लम रे बाबूआ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, सेम ही कॉन्सेप्ट जो अभी क्वेश्चन बनाना वही वाला नहीं क्वेश्चन में है। तो अब आगे ध्यान देना, यहाँ पे कुछ कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ई वाला चाहिए अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे लिखा लेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला माइनस बी बटा ए होता है भैया। आज ध्यान देना बी, यहाँ पे माइनस तो माइनस और बी का मान कितना 1 है, तो 1 हो गया, और बाटा ए का मान कितना 1, यानी कि -1 बटा 1 करेंगे तो -1 ही ना आएगा, तो हाँ भैया। आप देखो कॉमा, आप क्या क्या करना अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला क्या होता है सी बटा ए होता है भैया, सी बटा ए, सी का मान कितना 1 है भैया, और ए का मान यहाँ से देखो कितना 1 है, ए का मान भी, तो 1 बटा 1 कितना 1 हो जाएगा भैया। अब बस कुछ कर रहा है, निकालना कुछ है, तो अंततः आपको निकालना जो है उसको निकालना, तो लिख दो का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही ना निकाला भाई, तो हाँ भैया। देखकर फार्मूला कुछ होता है तो लिखो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर होता है भैया, और माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है भैया, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब कुछ कर रहा सबके मान रखो अल्फा प्लस बीटा और कितना निकाला, तो अल्फा प्लस बीटा और निकाले भैया -1, यहाँ पे लिखेंगे -1 और माइनस ए अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, तो -1 के क्या हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, और -2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा का मान कितना तो 1 है भैया, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्या आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, और -2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब 1 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा -1 बचेगा, ठीक है ना। और ना ही वैसे घटा जाता है तो बड़ा में से छोटा घटा दो, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बड़ा वाला का साइन लगा तो बड़ा वाला का साइन माइनस में तो माइनस लग गया, और क्या, तो ये बन गया आपका क्वेश्चन बन के हो गया तैयार। ये बताओ तुम लोग इतना बड़ा बड़ा लौका बना लेती है, भिंडी के सब्जी बना लेती है, और आलू की सब्जी बना लेती है, रोटी भी बेल लेती है, लेकिन ये वो क्वेश्चन इतनी सून नहीं बन पाता है, कितना दिक्कत वाला बात है दीदी। तो बनाना बढ़िया से, समझना बढ़िया से, ठीक है ना, खाली रोटी और चावल पे नहीं ध्यान देना, ठीक है, गेहूं ध्यान देना, तब ना आगे जीवन में बढ़िएगा। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आगे होगा। तो आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, केवा नंबर था 8वां नंबर, तो अगला क्वेश्चन केवा नंबर देखेंगे 9वां नंबर मेरे प्यारे भाई, और एवं बहनी हो, ठीक है ना, बार बार बोलेगा बहनी गाड़ी दे रही होगी कि बार बार भाईवन के नाम लेता है और हम लोग के नाम नहीं लेता है मुझौसा, तो टेंशन नहीं लो, तुम लोग यहाँ दिल में बसती हो मेरी प्यारी बहनी लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एकदम मुंह खोल के बोल रहा है कि द्विघात बहुपद इतना, द्विघात बहुपद क्या, द्विघात बहुपद रे बात क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद x² - 5x
पहला 6 के शून्यांकों को ज्ञात करना है। देखो भाई 2 गो टर्म रहे ना तब बराबर में 0 करके डायरेक्ट निकाल देना, लेकिन यहाँ पे आ गया 3 टर्म, क्या टर्म 3 टर्म, तो थोड़ा सा गुणनखंड विधि निकालना। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा इसका हल निकलेगा मेरे प्यारे भाई। किस विधि द्वारा शून्यांक निकलेगा? तो गुणनखंड विधि द्वारा निकलेगा मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहला काम कुछ करना भैया, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे भाई लोग और मेरे दीदी लोग सबसे पहले लिखना है दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। और दिया गया क्या है? तो दिया गया है बहुपद दिले भैया। आप भी भूल जाते हैं तो ना, वो हम बोलते नहीं, थोड़ा याद दिलावेला पूछते हैं वैसे कि आपको याद पड़े कि कौची बोल रहे हैं भैया, हम कुछ सुन रहे हैं। तो द्विघात बहुपद कितना दिले? जल्दी बोलो। तो भैया x स्क्वायर माइनस 5x और पहला 6 दिले, यही ना दिले बाबू, आप कुछ दिले तो नहीं भैया। और इसका शून्यांक ज्ञात कर रहा है। क्या ज्ञात कर रहा है? शून्यांक। तो x के रूप में है ना, तो x के रूप में शून्यांक किसका ज्ञात होगा? तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाई, ये दिया गया है तो बस लिख देना है। अब देखो ये किसी के बराबर के 0 नहीं दिया तो बराबर में क्या लेना है? 0 लेना है भैया। क्या लेना है? 0। अब ये देखो -5x को ऐसा तोड़ना है ना भाई कि देखो पहले तो फर्स्ट जब ऐसा आ जाए गुणनखंड तोड़े लगी तब कैसे गुणनखंड तोड़ता है भैया बताइए, पहले बढ़िया से समझाइए हमको, एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं भाई, ध्यान देना। तो पहले x स्क्वायर ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला का गुना करो, तो ये प्लस यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस कितना? प्लस हो जाएगा। और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 6 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा ना, तो हाँ भैया होगा। अब आ गया ये 6x स्क्वायर, तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो -5x है ना इसको ऐसा तोड़ना है बाबू कि जोड़ने या घटाने पे माइनस का 5x होना चाहिए। दो को संख्या में ऐसा में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे यही आना चाहिए, -5x आना चाहिए, और गुना करने पर उसको प्लस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो ये कैसे टूटेगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का ये कितना, प्लस का x दे देते हैं, क्या देते हैं? प्लस का या फिर माइनस का 5x और माइनस का x में तोड़ देते हैं, प्लस का 6 और बराबर 0, जैसे वैसे। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा -5x और -6 तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6x हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा? 6x, लेकिन चाहिए क्या? प्लस का चाहिए। किसका चाहिए? प्लस का मेरे प्यारे भाई। तो कितना कितना में टूटेगा? तो 3 और 2 में, इतना में नहीं टूटेगा। कितना में टूटेगा? तो 3 और 2 में। देखो ये वाला गलती हो जाता तो यहाँ पे माइनस का 3x और माइनस का 2x में टूटेगा बाबू, तब होगा माइनस गुने माइनस प्लस, और 3 दूना 6 और x में 1 से गुना होगा तो x स्क्वायर। आप जोड़ेंगे तो माइनस माइनस साइन माइनस ऐसे ही रहेगा, दोनों जुटेगा, सेम साइन है तो दोनों जुटेगा ना। तो 3 और 2 कितना? 5x, यानी कि जोड़े पर 5x माइनस क्या आ रहा है और गुना करे पे प्लस का 6x स्क्वायर भी आ रहा है। तो बस काम बन गया। और का आप दोनों यहाँ पे देखना और यहाँ पे देखना, ये दोनों में जोड़ा लगाना। तो ये दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है भाई, तो भैया x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिए तो बचा यहाँ पे 2 x था तो एक कॉमन लिए तो एगो x बचा। अब यहाँ पे x कॉमन लिए तो क्या बचा? खाली 3 बचा माइनस का। अब देखो अब ये वाला में हो गया ना काम, तब एरा में चलेंगे। एरा में कॉमन क्या हो जाएगा? तो माइनस का 2 कॉमन होगा। कैसे 2 कॉमन होगा भैया? तो ध्यान देना, यहाँ पे भी 2 है और 6 को नहीं लिख सकते हैं 2 गुना 3, ये 6 को लिख सकते हैं कि नहीं 2 गुना 3, तो 2 गुना 3 यानी कि 2 एरा में है ना, तो 2 कॉमन हो गया, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, तो 2 कॉमन, तो यहाँ 2 कॉमन लिए तो बचा क्या? x बचा भैया। और माइनस कॉमन लेना तो साइन में हो जाएगा चेंज, ये प्लस में तो माइनस में, कहा कि आगे माइनस आप कॉमन लिए। आप देखो ये 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3, तो यहाँ से 2 को हटा लिए, 2 को आगे ले लिए तो बचा क्या? खाली 3 बचा, तो यहाँ पे 3 हो गया और बराबर 0। आप एगो टर्मी हो गया, एगो टर्मी हो गया, ये दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है तो हाँ भैया यहाँ भी x-3 है, यहाँ भी x-3, तो x-3 को कर लो कॉमन, तो बचा क्या बाबू? x, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा माइनस का 2 और बराबर का 0। अब यहाँ से आपका निकल के आ गया मेरे प्यारे भाई, दोनों का अलग अलग कर देना, x-3 बराबर 0 कर देना, और ये कोई वाला है तो x-2 बराबर 0 कर देना। तो x बराबर कितना है आ गया? तो माइनस में तो इधर आके प्लस में 3 हो गया। x बराबर कितना? तो माइनस में 2, तो इधर आके प्लस में 2। आपका आंसर क्या ज्ञात करना? शून्यांक ज्ञात करना था, तो दोनों शून्यांक यही x के रूप में आएगा शून्यांक मेरे प्यारे भाई, यही शून्यांक हो गया आपका ज्ञात। तो लिख देना आता शून्यांक बराबर 3,2 आ गया, 3,2। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे भाई। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे भाई? पहले तो लिखेंगे
हल। और फिर क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे। तो बोला है यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद, कौन सा द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है। जो ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा कॉमा बीटा दिले ना बाबू, इस द्विघात बहुपद क्या है, शून्यक है। इस द्विघात बहुपद का क्या है, तो शून्यक है भैया। इस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। तो आपको ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एकदम सेम क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट वाला, यानी कि पिछले जो 2 क्वेश्चन बताए थे वो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तो वीडियो को पॉज करके पहले अपने से बनाओ, तेरा बनाओ, जल्दी बनाओ ना, बड़ी मार मारेंगे, घुस के मोले मारेंगे रे भाई, ठीक है ना। तो पहले अपने से बनाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, तो दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको बनाने का 2 में 2 लेवल है ना, तो ऐसे ही बनाना, क्या है कि मतलब पूरा तिलक लेवल रहता है तो पूरा क्वेश्चन में कैसे बताता है, फटाक फटाक बताता है, ठीक है ना। और समझी से बढ़िया से बात करता है, इस कारण से इसको भी बनाने के लिए बढ़िया से काम करना पड़ेगा। दिया गया है 2 में 2 लेवल आता है, इज्जत तो थोड़ा देना पड़ेगा रे भाई। अब देखो मान लिया जाए आया बड़ा परिवार दरोगा के लड़की के जो बाप है दरोगा है, अब वो आया आपके घर में देखने के लिए, और उसको चाय पानी बढ़िया से नहीं पियागा तो तिलक गछेगा, ज्यादा नहीं गछेगा, तो उसको व्यवस्था टाइट रहेगा तब ना। तो इसलिए इसको भी इज्जत करो, तो इज्जत करिएगा तब आपको मिलेगा फल। तो इज्जत इसको करिए बढ़िया से, ठीक है ना भाई। दिया गया, क्या दिया गया रे भाई, तो बहुपद दिले है, क्या दिले है, द्विघात बहुपद। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद क्या दिले है, तो जल्दी बताओ, तो दिले भैया ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी दिले है, यही ना दिले बाबू। तो हाँ भैया, आप यहाँ से निकालना चाहें तो लिखिएगा यहाँ, अगर यहाँ लिखना चाहे तो ए बराबर कितना है, तो ए बराबर ए है भैया, ए किसको कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को। यहाँ बी बराबर लिखना चाहे तो बी बराबर भी क्या है, बी ही है भैया, बी बराबर बी है। और कॉमा सी बराबर लिखना चाहे तो सी बराबर भी क्या है, सी है। सी लास्ट वाला होता है तो सी वाला सी है ना होगा, और बी क्या होता है, तो एक्स के गुणांक, तो एक्स से गुणांक बी है, तो बी बराबर क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ से निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है भैया, तो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, तो अभी ना बताए थे, जल्दी बताओ। अल्फा प्लस बीटा के क्या होता है, होल स्क्वायर होता है भैया, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, यही ना होता है फार्मूला। तो बस इसके लिए क्या चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, और क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। पहले ज्ञात कर लो, और क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, पहले क्या ज्ञात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी बटा ए, अब पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बी का मान कितना, तो बी का मान बी है भैया, अब बटा ए है, ए का मान कितना, तो ए है भैया। बस हो गया होगा था। और क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए, और सी का मान कितना है, तो सी है भैया, ए का मान कितना है, तो ए है भैया, सी का मान सी है ना, ए का मान ए ना बाबू। बस तो वही लिख देना था, और क्या आता है, आप क्या ज्ञात करना था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाला फार्मूला। जल्दी बताओ रे भाई, तो होता है भैया यहाँ पे आप ही आगे ना लिखे हैं, भूल जाते हैं, तो क्या लिखे, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, यानी बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, तो माइनस बी बाई ए भैया, तो माइनस बी बटा ए लिखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा भैया, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, तो सी बटा ए, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बटा ए। अब कुछ करना है बाबू, कुछ नहीं भैया, यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और बटा यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यही ना होगा, तो हाँ भैया। और माइनस 2 में सी से गुना करेंगे तो 2c, और बाटा कितना, ए हो जाएगा। आप देखना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों में से क्या हो जाएगा, सेम, तो ए स्क्वायर होगा भैया, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से एक स्क्वायर काटेगा तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा भैया। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस पड़ेगा, भिन्न के घटाव आता है ना, अब ऐसे ये बचेगा तो ये ऊपर जाके गुना होगा, यानी कि 2ac, यही आपका क्या हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आ गया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दिमाग में धंस गया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई, और बना भी लीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 था। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 मेरे प्यारे भाई, कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन पिछले लेक्चर में इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम बताए थे मेरे प्यारे भाई। तो वही क्वेश्चन बार बार यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है, गनौरा करके पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई। एक ही क्वेश्चन वहाँ लेंदी करके इतना हल्का 100 में 100 ना कि पूछो मत मेरे प्यारे भाई। जो बढ़िया से पढ़ लेगा ना, एक ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सीरीज, उसको 100 में 100 तो लिखल है।
बनावे रहा है 30 क्वेश्चन तो बनावेगा 40 क्वेश्चन। ऐसा है ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक। तो इसको बस बना लीजिए, आप एकदम एग्जाम में झंडा गाड़ के तिरंगा गाड़ के आ जाइए मेरे प्यारे भाई। जैसे आर्मी के जवान तैयारी करके और जाता है पाकिस्तान में, कैसे मार के घुस के चलाता है, उसी प्रकार से आप एग्जाम में जाइए ना तो झंडा तिरंगा गाड़ के और चलाइए, क्वेश्चन को चुन चुन के मार के आइएगा मेरे प्यारे भाई। इस सीरीज को करने के बाद, इस सीरीज का नाम क्या है तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक 2011 से 2025 मेरे प्यारे भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, तो बोल रहा है बहुपद 6x² - 3 और -7x के शून्यांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, तथा इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो शून्यांकों का योग होगा और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या करना है, जांच करना है मेरे प्यारे भाई। तो इस क्वेश्चन को पहले हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए, उसके बाद आंसर मिलाइएगा मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले क्या है, आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया क्या है, बहुपद दिया गया, और क्या दिया गया भैया, लिखेंगे बहुपद। अब बहुपद बराबर कितना दिया गया है बाबू, तो बहुपद बराबर देखो दिया गया 6x² - 3 और -7x। देखो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पलटा करके लिख के दे दिया, तो जो x वाला होगा ना वो बीचे में होगा, जिसका गुणांक x होगा वो कहाँ होगा, बीचे में। पहले x² वाला फिर x वाला होकर बाद कांस्टेंट आएगा मेरे प्यारे भाई। तो इसको पहले सीधा करके लिख लो, तो क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा भैया, फिर -7x होता है, यहाँ पे माइनस का 7x हो जाएगा, फिर क्या था -3 है तो माइनस का 3 बराबर का 0, पूछना है तो 0। शून्य जब ज्ञात करना बोलेगा ना, और 3 चीज रहेगा x² x और फिर कोई कांस्टेंट रहेगा ना, जब 3 चीज रहेगा और क्या ज्ञात करके बोलेगा शून्य, तो क्या मानना है बराबर में 0 मानना है मेरे प्यारे भाई, बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। अब क्या करना है कि इसको गुणनखंड तोड़ना है, यानी कि -7x को ऐसा तोड़ना है कि ये फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर है, जोड़ने और घटाने पे ये आ जाए। तो फर्स्ट और लास्ट के गुणन कितना होता है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18, और x² है तो x² हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट के गुणा की स्क्वायर इसको, तो कितना -18x²। अभी -7x को ऐसा तोड़ना है मेरे प्यारे भाई कि गुना करना पे -18x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -7x आ जाए। तो ये कैसे टूटेगा भैया, तो देखो जब नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो ये जो आवेगा ना गुना करने के बाद 18 है ना, 18 का भाज्य गुणनखंड करना, तो 2 से 9 बार में। अब 9 और फिर देखो 9 और 2 में कुछ टूट रहा है, तो 9 दूना 18 हो जा रहा है भैया। आप यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 लाना था, तो बस कर देना आपका, बस अब प्लस माइनस पर ध्यान देना मेरे प्यारे भाई। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, तो हो जाएगा भैया ये जैसे लिखा है वो तो लिखा जाएगा भाई, तो हाँ भैया। अब देखो प्लस का 2x ले लो, प्लस का 2x, और फिर माइनस का कितना ले लो 9x, और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दो ना, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 दूना 18 हो गया, x में 1 से गुना होता है x², गुना वाला तो आ गया भैया, आज जोड़ने वाला आना चाहिए। तो देखो 2x में से 9x जाएगा तो माइनस का 7x बचेगा, तो हाँ भैया बन गया, बड़ा इजी था। 2x में से 9x घट रहा तो माइनस में 7x बचेगा ना, तो हाँ भैया आप बस कुछ कर ला, कॉमन लेना, तो इधर में से कॉमन क्या आ जाएगा, तो 2x कॉमन आ जाएगा भैया। तो 2x कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा 3x बच जाएगा, कितना बचेगा 3x बचेगा ना, तब ना 3 दूना 6x² हो जाएगा। आप प्लस यहाँ से 2x कॉमन तो खाली क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा मेरे प्यारे भाई। अब इन दोनों में से कॉमन कुछ हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा भैया। अब जब -3 कॉमन लिए तो यहाँ पे बचा क्या 3x बचा, क्या बचा 3x, और माइनस कॉमन ले तो साइन होगा चेंज, माइनस में तो अंदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 3 कॉमन ले तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1 बचेगा मेरे प्यारे भाई, बराबर में 0, बराबर में क्या बचा 0, बराबर में तो 0 लिखा भी ना करेगा। अब आगे ध्यान देना, ये 2 टर्म हो गया, एक टर्म यहाँ एक टर्म है, दोनों में कॉमन क्या है, तो 3x + 1 कॉमन आ रहा है, तो 3x + 1 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे मेरे प्यारे भाई। और जब कॉमन ले तो बचा यहाँ पे क्या 2x बचा भैया, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 3, तो -3, अब बराबर का 0 हो जाएगा बाबू। अब क्या करना है, तो इतना होने के बाद दोनों को सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग कर देना है मेरे भैया जी। अब बराबर क्या हो जाएगा 0, आई फिर यहाँ 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा भैया। अब यहाँ पे 3x बराबर कितना, तो 3x बराबर प्लस में 1 तो इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा भैया, यानी कि x बराबर कितना, तो -1, आई गुना में 3 तो इधर आके भागा में 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वाला आ गया होगा आपका भी यही सेम आंसर। और यहाँ से कितना 2x बराबर कितना आ जाएगा, तो 2x बराबर माइनस में 3 तो इधर आके प्लस में 3, यानी x बराबर यहाँ से कितना, तो 3, आई गुना में 2 है तो इधर आके भागा में 2 हो जाएगा, यानी कि यही दोनों शून्यांक ज्ञात करना था। दोनों शून्यांक ज्ञात हो गया मेरे प्यारे भाई।
तो हाँ भैया ज्ञात शून्यांक ज्ञात तो कर लिए। अब क्या ज्ञात करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलो जांच करते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे भाई। तो इसको मिटा के और जांच करते हैं, और नहीं तो चलो ई वाला उतार लेगा ना, तो उसके जस्ट नीचे इधर हम सत्यता की जांच कर देते हैं। तो शून्यांकों का योग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग और फॉर्मूला जल्दी बताओ रे भाई। तो होता है भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी शून्यांक ही ना होता है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कितना -1/3 और प्लस क्या हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा भैया, 3/2। अब ये दोनों के जोड़ कितना होता है, तो जोड़ने पर कितना एलसीएम हो जाएगा, कितना 3 और 2 का एलसीएम 6 और 3 2 ना तो -2 और प्लस का कितना 2 3 तो 9 हो जाएगा, यही ना होगा। तो हाँ भैया चलो मिटा रहे बाबू, ताकि दिक्कत होगा नहीं मिटाएंगे तो यहाँ पे मिटा देते हैं। आप ध्यान से यहाँ पे देखना, मिटा के लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे मिटा दिए तो कितना आ गया, तो इसका एलसीएम लिए तो एलसीएम आ गया 6 और फिर 2 प्लस कितना 9। तो यहाँ पे फाइनल कितना जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और बाटा कितना 6 बचेगा। ये क्या गया, शून्यांकों का योग। अब यहाँ से देखो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a और -b/a क्या होता है, तो -b/a, b क्या होता है x²। तो यहाँ देखो x का गुणांक है, तो हाँ भैया है -x का गुणांक कितना 7 और यहाँ भी 7 है ना, तो बस आ गया का बाटा। बाटा में क्या होता है, अल्फा प्लस में -b/a, x² का गुणांक होता है, तो x² का गुणांक है कि नहीं है, जल्दी बताओ। x² का गुणांक यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी x² का गुणांक कितना 6, तो सिद्ध हो गया, सत्यता की जांच हो गया मेरे प्यारे भाई। आप किसका सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पे गुणांकों के, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का गुणांक। और शून्यांकों का गुणांक क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना था -1/3 और एक और कितना था, तो 3/2। अब दोनों के गुणा कर दो तो माइनस का 3 ऊपर में हो जाएगा, बाटा 3 दूना 6 हो जाएगा भैया। आप देखो -3 क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा और c/a होता है। आप देखो c का मान -3, तो -3 अचर पद यहाँ पे है, तो हाँ है भैया, यानी कि 3 क्या है, अचर पद है बाबू, अचर -3 अचर पद। और बाटा 6 क्या है, तो x² के गुणांक, x² का गुणांक, x² का क्या हो गया, गुणांक। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, सत्यता की जांच हो गया मेरे प्यारे भाई। देखो ये 6 देखो यहाँ पे x² का गुणांक है, तो यहाँ भी 6 आ रहा है ना, x² का गुणांक क्या होता है, फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। तो c का मान कितना -3, तो यहाँ भी -3 और a का मान कितना 6, तो यहाँ भी 6 आ गया। तो आ गया कि नहीं मेरे प्यारे भाई। तो बस इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना था, पहले वाला उतारना था, उसके बाद ये वाला थोड़ा सा उतार लेना मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको दिल और दिमाग और फेफड़ों में एकदम अच्छी तरीका से धस गया होगा मेरे प्यारे भाई। तो आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 12 नंबर। तो मेरे प्यारे भाई अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, आपको समझाते हैं। यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्य का अल्फा और बीटा, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है भाई, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये कैसे होगा भैया, तो देखो सबसे पहले तो भिन्न का जोड़ है, तो इसका कैलकुलेशन साइड में कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे, साइड में। तो साइड में करेंगे तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब अल्फा से अल्फा कटा तो ऊपर क्या बचेगा, बीटा, और प्लस से तो प्लस, बीटा से बीटा कटा तो क्या बचा, अल्फा, यानी कि ये आ गया भैया। तो ये निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, नीचे में क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे मेरे प्यारे भाई। तो इसका मान नहीं निकल जाएगा, तो हाँ भैया मेन यही निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई लोग कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पहले दिया गया जो रहेगा उसको लिखना है। तो दिया गया बहुपद, दिया गया है बहुपद, क्या दिया गया, बहुपद बराबर क्या दिया मेरे प्यारे भाई, तो 5x², क्या दिया 5x² माइनस का 7x और प्लस का 1 दिया है भैया, यही ना दिया। तो हाँ भैया अब इसको कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, यहाँ से आपको ज्ञात कर रहा है, यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ कहा कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर रहा, तो ए बी सी पहले ज्ञात होगा था ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात होगा। तो हाँ भैया, तो ए बराबर कितना, तो x² के गुणांक को ए कहते हैं, तो ए बराबर कितना, तो 5 भैया, ए बराबर 5, और बी बराबर कितना, तो बी बराबर माइनस का 7 और सी बराबर कितना, तो सी बराबर 1 हो गया बापू लोग। अब यहाँ पे ज्ञात करना क्या, तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो रहा क्या, -b/a होता है,
आप देखो माइनस है तो माइनस, और बी का मान कितना -7 है ना, है बी का मान कितना -7, अब बटा ए का मान कितना 5 है तो 5 हो जाएगा भाई। अब माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 है तो 7 हो गया, बटा में कितना 5। ये किसका मान आ गया, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। क्या क्या ज्ञात करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है बाबू। सी का मान जल्दी बताओ तो 1 है भैया, और ए का मान जल्दी बताओ बाबू तो 5 है भैया, तो 1/5 हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। निकालना कौन है बाबू, तो निकालना भैया लिखेंगे आता, निकालना आपको है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही ना निकाला है। तो हाँ भैया, आप सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो भिन्न के जोड़ का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा होगा भैया। अब ऊपर में अल्फा से अल्फा काटा तो बचेगा क्या बीटा, और प्लस बीटा से बीटा क्या काटा तो क्या बचेगा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकालें 7/5, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह 7/5। अब बड़ा वाला बट्टा देखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह 7/5 लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/5 निकाले, और फिर बड़ा वाला बट्टा आई, फिर नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना निकाले 1/5, तो 1/5 हो गया मेरे प्यारे भाई। आप देखो जब भी यहाँ पे a/b/c/d रहता है मेरे प्यारे भाई, a/b/c/d रहता, तो जो देखो यहाँ पे ध्यान रहा, d जो है ना वो b से कटेगा और c और e कटेगा, अगर सेम रहेगा तब, और नहीं तो इसको लिखने का तरीका आई से नहीं कट रहा है ना, तो फिर लिख देना आई से। देखो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाएगा, a गुने d हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, और नीचे b गुने c हो जाएगा, यानी सबसे नीचे जो रहेगा सबसे ऊपर चल जाएगा, और ये दोनों आपस में नीचे गुना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इसे लिखने का तरीका, नहीं तो सेम है, देखो ये वाला सेम है ना, तो कट जाएगा, तो बचा क्या 7/1 बचा भैया, तो यहाँ पे 7/1 का मतलब कितना 7 हो गया, यानी 7 आपका फाइनल आंसर आ गया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को बारीकी से आप उतार लीजिए और एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, और समझ लीजिए, और जहाँ पे अगर समझ में नहीं आता तो वहाँ पे कमेंट भी कीजिएगा, ताकि हम धुरंधर इतना बड़ा भी टीचर नहीं है कि आपको हर एक बात समझ में आ जाए, तो कहीं कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसको सुधार कर सके मेरे प्यारे भाई। चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई। मेरे प्यारे भाई आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन यानी कि ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। तो 13 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या बोलता है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अशून्याङ्कों का योग आपको दिले है बाबू √2, अशून्याङ्कों का गुणनफल 1/3 दिले, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिले है, कितना √2 दिले है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिले। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, व्यापक रूप आपको पता है तो निकल जाएगा। इस प्रकार का कई क्वेश्चन बनाए, इसको छोड़ दिया जाए तो नहीं भैया, बना दीजिए ना, आंसर वो मिला लेंगे। तो चलो देखो और कब मिला लो, यहाँ पे बना लेना। तो यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याङ्कों का जोड़ √2 एवं शून्याङ्कों का गुणनफल 1/3 दिला है। तो बस यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। अब दिया गया क्या है, तो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों किसको कहते हैं, अल्फा और बीटा को, और शून्याङ्कों का योग दिले, योग का मतलब जोड़ होता है, तो शून्याङ्क अल्फा और बीटा, योग का मतलब जोड़, तो बीच में जोड़ दे दिए, और कितना दिले √2 दिले भैया, तो यहाँ पे क्या हो गया √2 हो गया, तथा और कुछ दिले, तो हाँ भैया शून्याङ्कों का गुणनफल, यानी शून्याङ्क कितना अल्फा और बीटा, इनको गुणनफल कितना दिले 1/3 दिले, 1/3 लिख दिया बाबू। अब कुछ करना है, कुछ नहीं करना, लिखेंगे यहाँ क्या, हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, और क्या जानते हैं जल्दी बताओ, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जानते हैं। कौन सी जानते हैं रे भाई, तो जल्दी बताओ रे भाई। तो बोलता है भैया x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना जानते हैं, तो हाँ भैया यही जानते हैं। तो x² है तो x² हो गया, और माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान कितना, तो अल्फा प्लस बीटा के मान √2 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा भैया, इंटू में क्या x, तो x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/3, तो यहाँ पे कितना 1/3 हो गया। अब क्या आ जाएगा, तो x² और माइनस √2x, क्या आ जाएगा √2x और प्लस 1/3, यही आपका क्या हो गया, तो यही आपका निकल के आ गया मेरे प्यारे भाई, क्या द्विघात बहुपद हो गया। तो आता है, लिख देना, आता है द्विघात बहुपद बराबर कितना, क्या
तो आता है 2 घात बराबर बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 आ गया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई और समझ गए होंगे। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में धंस गया होगा मेरे प्यारे भाई। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है, इतना ही हलवा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे भाई। तो ऐसे ही अगर बनाते चलते हैं तो आपको 100 में 100 कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे भाई। इसका मैं आपका भैया गारंटी लेता है, यानी कि रवि कुमार इसका गारंटी लेता है। तो बस मेरे प्यारे भाई, आप वीडियो इतना आपको फायदा दिला रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे बस एगो लाइक चाहिए, एगो सब्सक्राइब चाहिए और एगो शेयर चाहिए डेली का, और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरे भाइयों लोग और मेरी बहनी लोग, प्यारी प्यारी अब बहनी लोग, अपना जो दोस्त होगी उसके पास शेयर कर देना तुम लोग भी, ठीक है ना। मौसा मौसी चाचा फुआ जेकर बेटी बेटा होगा ना, सबके पास शेयर कर देना। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। जय हिंद।